सो सबको जय मसीह की। आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं। वचन पर लिखा है कि धर्मी जन को स्तुति करना शोभा देता है। और आज पिता परमेश्वर हमें इस आराधना के माध्यम से बहुत आशीष देगा। और विश्वास करते हैं दोस्तों कि जितना निवेदन, प्रार्थना या भजन के गीत हम परमेश्वर के सामने गाने जा रहे हैं, पिता परमेश्वर उन सभी से हमें आशीष देगा, बरकत देगा, हमारी रक्षा करेगा, हमें बचाएगा और अपने गवाही और महिमा के लिए खड़ा करेगा। तो क्यों ना दोस्तों, हम पिता परमेश्वर की आराधना हम सभी एक मन होकर करें और पिता परमेश्वर से वो आशीष को प्राप्त करें, वो सारे भलाई के आशीषों को प्राप्त करें जो पिता परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। तो आइए दोस्तों, मिलकर परमेश्वर की आदर और महिमा को करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, शुक्र मेरे पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा।
प्रेज द लॉर्ड। सच में दोस्तों, भजनकार ने कहा था, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए जय जयकार करो। प्रभु यीशु ने कहा है दोस्तों कि तुम्हारे मांगने से भी ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। हम जो पिता परमेश्वर से मांगते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। हालेलुया। और मैं यकीन करता हूं दोस्तों कि आज के आराधना के द्वारा आप जो भी पिता परमेश्वर से मांगते हैं उसे पिता परमेश्वर आपको जरूर देगा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परम धन्य पिता परमेश्वर, एकमात्र अधिपति, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नरसरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, महान काम करने वाले प्रभु, हमारे भी जीवन पर, हर एक विश्वासी के जीवन पर महान कामों को कर प्रभु। यस लॉर्ड। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है वो। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है प्रभु।
यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जीसस। शुक्र प्रभु चुनने एवं बुलाने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु नरसरी, अनंत जीवन के लिए चुनने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा बड़ाई को करते हैं प्रभु यीशु नरसरी। तेरी कृपा हमेशा हर एक विश्वासी प्यारे भाई बहनों के जीवन पर सदा बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रभु तू हर एक के अपराधों को क्षमा करना पिता परमेश्वर, और हर एक को उनके रोगों से चंगा करना पिता परमेश्वर। तेरे कूड़े खाने से हम सभी चंगे हो चुके हैं पिता, ये वचन पर लिखा है। धन्यवाद प्रभु कूड़े खाने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, एक माँ के जैसे संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए पिता, हर बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। We
संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण घायल हुआ वो, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा, कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा। ऐसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, शुक्र है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उन प्यारे भाई बहनों के लिए जो बीमार है पिता, उन्हें चंगाई दे पिता, उनका पालन पोषण कर पिता परमेश्वर, एक माँ के जैसे एक माँ अपने बच्चों को हमेशा सीने से लगाए रहता है पिता परमेश्वर, वैसे तू भी हर एक को अपने सीने से लगा पिता परमेश्वर। उन प्यारे भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो कोविड-19 से संक्रमित है, उन्हें भी चंगाई दे पिता परमेश्वर, और हर एक विश्वासी भाई बहन की रक्षा कर पिता परमेश्वर। वचन पर लिखा है कि तू इज़राइल का रक्षक है, तू कभी भी नहीं ऊँघाता है और ना ही कभी सोता है। अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हर एक की रक्षा कर पिता। धन्यवाद पिता जो आपने आराधना में हमें आशीष दिया प्रभु। इसी प्रकार से पिता परमेश्वर पवित्र वचन पर भी हम सभी को आशीष देना पिता। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर महिमा आपको ही देते हुए आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र कुदूस नाम में मैं गेश्वर वर्मा आप सभी का दिल से सलाम और स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे याकूब के पत्री अध्याय 4 13 और 14 पद। याकूब के पत्री 4 अध्याय 13
13वें और 14वें पद को देखेंगे। वचन पर लिखा है, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। अपना आँख बंद कर लीजिए। पिता परमेश्वर, आज के वचन पर हम सभी को आशीष देना पिता परमेश्वर, कि आज के जो वचन है पिता परमेश्वर, हमारे विश्वासी भाई बहन जो बड़े ध्यान से सुन रहे पिता परमेश्वर, उसके आत्मा में अद्भुत रीति से काम करना पिता परमेश्वर, और आज के ही वचन के द्वारा उनसे बातें करना पिता परमेश्वर, आज के ही वचन के द्वारा उन्हें आशीष और बरकत को देना पिता परमेश्वर, और आज के वचन से वे समझे और सीखने पाए पिता परमेश्वर, और अपने जीवन पर उसे लागू करने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता, वचन तेरा है, तू वचन है पिता, और जितने भाई बहन सुन रहे हैं वे भी आपके ही हैं पिता परमेश्वर। तो अपने नाम की महिमा को कर पिता परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। आगे के सारे वचन शब्द आप में, आपके अधीन नियंत्रित में रहने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जीवन। देखिए दोस्तों, याकूब अपने पत्री पर लिखता है, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर 1 वर्ष बिताएंगे या व्यापार करके कुछ लाभ कमाएंगे। इंसान का बहुत सोच होता है, वे अपने भविष्य के लिए बहुत कुछ सोच के योजना बनाकर रखा रहता है कि मैं आने वाले भविष्य में ये काम करूंगा, सब कुछ करूंगा। याकूब 14 पद पर कहता है, ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जीवन परमेश्वर की ओर से एक अमूर्त उपहार है। अमूर्त का अर्थ होता है दोस्तों जो मृत या साकार ना हो। हम ना तो उसे देख सकते हैं और ना छू सकते हैं और ना इसके साथ सदा समझौता कर सकते हैं। जीवन एक अभौतिक नाशवान चीज है। यह आज है और कल नहीं रहेगा। और इसी बात को याकूब ने भी लिखा है दोस्तों। हालेलुया। जीवन का परिभाषा करना बहुत कठिन है। जीवन थोड़े समय के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया एक क्षण या धरोहर है। थोड़े दिन के लिए दोस्तों परमेश्वर ने दिया है। जैसे आयुब ने कहा, आयुब 1:21 में, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। जब आयुब के 7 बेटा और 3 बेटियों का एक ही दिन में देहांत हो गया और उनके जितने भेड़ बकरियां गाय बैल था सब एक ही दिन में मर गया, आयुब ने कहा परमेश्वर ने ही इसे दिया था और परमेश्वर ने ही इसे ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। जीवन का एक समय होता है दोस्तों, तो मरण का भी एक समय होता है। आयुब धर्म पर बना रहा। नहीं तो आप ही सोचिए दोस्तों, एक ही दिन में किसी का पूरा परिवार नष्ट हो जाए तो कितना बड़ा दुख की बात है। हो सकता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध बातें करना शुरू कर दें या परमेश्वर से कहें कि मेरे साथ ऐसे क्यों घटना घटा। लेकिन आयुब ने कहा ईश्वर ने ही दिया था तो ईश्वर ने ही ले लिया। उसका नाम धन्य है। आयुब अपने धर्म से पीछे नहीं भागा, नहीं हटा दोस्तों, लेकिन धर्म पर स्थिर रहा। आपको जीवन कहां से मिला? आप कहेंगे कि हमारे माता पिता से,
उनको यह कहाँ से मिला? तो वो कहेगा कि उनके माता पिता से। अनिवार्य रूप से मनुष्य आदम के वाटिका में बनाया गया था और वहीं जाकर रुक जाएगा। यदि हम पीछे की ओर चलते चलते जाएंगे तो मनुष्य के जहाँ उत्पत्ति हुआ था, जैसे उत्पत्ति 2:7 पर लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन के सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। जीवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की एक विशेषता है, एक गुण है और उसका अर्थात स्वभाव है। दोस्तों, उत्पत्ति में जल पलने से पहले का जीवन, यदि हम उसका अवधि को देखते हैं, उम्र को, तो आदम 930 वर्ष जीवित रहा। जल पलने के पहले के समय के जितने लोग पाओगे, उत्पत्ति 5 में दीर्घ आयु वाले मनुष्य आपको मिलेगा। तो उस समय के उम्र बहुत लंबे होते थे। जैसे आदम 930 वर्ष जीवित रहा। जल पलने के बाद की जो जीवन है वो घटने लगा अवधि, जैसे 393 हो गया उम्र वर्ष है, लोग जीवित रहने लगे। मूसा के काल में भजनकार कहता है, भजन संहिता अध्याय 90 के 10 में, हमारी आयु के वर्ष 70 वर्ष तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी इनका घमंड के वह कष्ट शोक ही शोक देता है। भजनकार कहते हैं कि हम 70 या 80 वर्ष जीवित रह सकते हैं, तो भी कष्ट ही कष्ट देता है। फिर भी मनुष्य जो है अहंकार करना, या तो लड़ाई झगड़ा करना, या मारपीट करना, या लोगों से घृणा करना आदि प्रकार के काम को करते हैं, नशा करना। जब उम्र इतने वर्ष के हैं, सोचिए तो इतने अधिक बुराई करते हैं। यदि आदम के जैसे जीवित रहते 900 साल या दीर्घ जीवित रहते हैं, तो कितना और पाप है जो लोग करते हैं। उम्र घटने के कारण सोचिए इतना पाप कर रहे हैं, और यदि उम्र इतने अधिक होते हैं तो और कितना पाप करते हैं। भजनकार ने कहा दोस्तों, भजन संहिता अध्याय 89 47 पद 79, भजन संहिता 79 अध्याय 47 पद, मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा नासवर हूं। भजनकार कहता है कि मैं कैसा नासवर हूं। आयुब कहता है 14 के 1 में, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। याकूब कहता है 4 के 13-14 पद में, जीवन भाप के समान होता है। जब जब आप घमंड करने लग जाएं अपने आप पर, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, उस भाप को देख लेना जो सुबह रहता है, सूर्य उदय होने पर वो मिट जाता है। मनुष्य के जीवन भी ऐसा ही है दोस्तों, भाप के समान। इसलिए कभी भी एक मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं इतना अमीर, या मैं कह सकता हूँ मैं इतना विद्वान, या वो कह सकता है कि मैं इतना बलवान हूँ। कभी भी आपको अपने धन, बल और धन पर घमंड नहीं करना चाहिए दोस्तों। जब भी आपको घमंड आता है ना, तो ऊपर उड़ते हुए चिड़िया जो है उसे देख लेना। सोचिए वो ऊपर उड़ता है फिर भी घमंड नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि लौटकर मुझे वापस जमीन पर ही आना होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन पर कभी घमंड ना करना। ये जो आज है कल नहीं रहेगा। वचन पर यही लिखा है दोस्तों। हालेलुया। जीवन एक निर्धारित समय तक के लिए ही सीमित है। मजदूर को जैसे मजदूरी मिलता है, वैसे जीवन को भी परमेश्वर के ओर से एक समय निर्धारित है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को परमेश्वर ने हमारी जीवनों का लंबाई निर्धारित कर दिया गया है कि जन्म से लेकर
कितना समय तक इसका लंबाई है, सब निर्धारित हो चुका है दोस्तों, और वो निर्धारित समय पर ही तय पूरा हो जाता है। एक संत ने अपने शिष्यों से कहा, एक संत ने अपने शिष्यों से कहा कि वे अपनी मृत्यु के दिन से पहले मृत्यु के लिए तैयारी कर लें। अब संत ने शिष्यों से कह दिया, परंतु शिष्यों ने संत से कहा, हम कल भी तो मर सकते हैं, फिर अपने जीवन की तैयारी कैसे करें? हो सकता हम कल ही मर जाएं, और ये सत्य है। संत ने उन्हें उत्तर दिया, इसीलिए आज तैयार रहो। हालेलुया। हमें अपनी जिंदगी की तैयारी करना है, जीवन की तैयारी करना है दोस्तों, कल नहीं, आज। आज हमें तैयार रहना है। हालेलुया। और जो आज अपने जीवन को तैयार करता है दोस्तों, वही सही रीति से प्रभु के साथ ऊपर उठाया जाएगा, और वही सही रीति से प्रभु के साथ रहेगा। हम सभी को आज तैयार रहना है। पौलुस कहता है, मैं कुश्ती लड़ चुका, मैं अपना दौड़ पूरा कर चुका, मैं तैयार हूं। पौलुस परमेश्वर के वो महान दास में से एक था जो हमेशा एक्टिव रहता था दोस्तों, तैयार रहता था। वे परमेश्वर के वचन पर चलने वाला सेवक था। उसने अपने शारीरिक जीवन पर बहुत तकलीफ को सहा, 5 बार 39 कोड़े खाया, फिर भी वो तैयार रहा। 3 बार बेटे खाए, फिर भी वो तैयार रहा। लोगों ने उसे इतना यातनाएं दिया, फिर भी वो तैयार रहा। भूखा प्यासा रहा, फिर भी वो तैयार रहा। रात दिन समुद्र में काटा, फिर भी वो तैयार रहा। बार बार कैद हुआ, फिर भी वो तैयार रहा। इतना सारा तकलीफ सहने के बावजूद भी पौलुस हमेशा एक्टिव, तैयार रहता था दोस्तों। कल तैयार होने वाले कभी तैयार नहीं हो सकता। जो कहता है कि मैं कल तैयार होऊंगा, मैं कल से अपने जीवन पर चेंज लाऊंगा, मैं कल मन फिराऊंगा, मैं कल परमेश्वर से जुड़ूंगा, वे कल कल कहते कहते वो सो जाते हैं, परंतु वे तैयार नहीं हो पाता। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपको तैयार होना है, और वो तैयारी आपको करना है आज, कल के भरोसे पर ना रहना, क्योंकि पता नहीं कल के दिन आप देख पाओगे भी कि नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं, आप जानते हैं, जिनका अचानक सडनली एकाएक मृत्यु हो जाता है दोस्तों। बहुत से ऐसे हैं जो बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं और वो चले जाते हैं परमेश्वर के पास। बहुत से ऐसे हैं जो सड़क दुर्घटना में चले जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अभी कोरोना वायरस में चले गए। बहुत से ऐसे हैं सर्दी जुकाम आदि प्रकार के नानान प्रकार के किसी न किसी कारण से परमेश्वर के पास चले गए। मैं ये नहीं कह सकता कि वे सभी तैयार थे, परंतु मैं आपसे कह सकता हूं कि आप भी तैयार रहें। हालेलुया। और कल तैयार होने के लिए कभी भी रुकना नहीं दोस्तों कि मैं कल तैयार होऊंगा। बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि अभी तो हमारा जीवन शुरुआत ही है, अभी तो हमने शुरू किया है, अभी तो बहुत सारा जीवन पड़ा है और बहुत कुछ देखना है। परंतु मैं आपसे सच कहता हूं, बहुत से ऐसे हैं जो देख नहीं सकते दोस्तों। जैसे याकूब ने कह दिया था कि जीवन एक भाप के समान है, उसी प्रकार से आपको भी अपने जीवन को देखना होगा। हालेलुया। 10 कुंवारी का दृष्टांत यही बताता है हमें दोस्तों, जिसमें से 5 मूर्ख था और 5 समझदार थे। और आपको पता है, जो तैयार नहीं था वे मूर्ख थे, जो तैयार नहीं था, और जो 5 बुद्धिमान थी स्त्री वे तैयार थी, परमेश्वर की बाट जो रही थी। और आपको पता है कि 10 दृष्टांत का अंत कैसे होता है दोस्तों, 5 कहाँ जाते हैं और 5 कहाँ जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप किनके तरफ है, उन 5 बुद्धिमान स्त्रियों की तरफ या उन 5 मूर्खों की तरफ? ये आपके आत्मा आपको गवाही देगा दोस्तों, क्योंकि 5 ही है जो उठा लिए गए थे और 5 ही है जो छोड़ दिए गए थे। वर्तमान समय में, इस समय जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो कलीसिया पर ऐसे ही होगा दोस्तों, आधा कलीसिया उठा लिए जाएंगे और आधा छोड़ दिए जाएंगे। समझ पा रहे हो?
उदाहरण के तौर पर यदि किसी कलीसिया में 100 लोग हैं या किसी कलीसिया में 1000 लोग हैं, तो 1000 लोग हैं, उनमें से 500 उठाए जाएंगे और 500 छोड़ दिए जाएंगे। करने के लिए तो विश्वास हजारों ने किया था, परंतु उसमें से आधा से ज्यादा दो रंगी चाल चलने वाले थे, 2 प्रकार के चाल चलने वाले, इसीलिए वे आधे छोड़ दिए जाएंगे और आधे उठा लिए जाएंगे। 10 कुमारी का दृष्टांत यही बताता है। अब आप किनके तरफ हैं? उन 5 बुद्धिमान स्त्रियों के तरफ जो उठा लिए गए थे, वो या 5 उन कुमारी मूर्खों स्त्रियों के समान जो पृथ्वी पर छोड़ दिए गए थे? उन्होंने चिल्लाया कि हे राजा, हे स्वामी, हमारे लिए भी दरवाजा खोल, हम भी अंदर आना चाहते हैं, आपके साथ विवाह के भोज में शामिल होना चाहते हैं, आपके साथ मेज पर खाना चाहते हैं। अंदर से आवाज आता है, यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। आप कहेंगे कि प्रभु मैं हूं, मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला था, आश्चर्य काम किया था, भविष्यवाणी किया था, वो मैं हूं। यीशु मसीह अंदर से कहेगा, हे कुकर्मी करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, दुरंगी चाल चलने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जीवन, ये जो हमारा ये जो शरीर है दोस्तों, ये मिट्टी से बना है, याद रख लेना। और प्रभु परमेश्वर ने आदम से कह दिया जब उसने पाप किया, मिट्टी पर ही तू मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी में से ही निकाला गया था, तेरा अस्तित्व मिट्टी ही है। हालेलुया। लेकिन एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण था, परमेश्वर ने आदम के अंदर डाला था, वो था उसका आत्मा। वो अमर था दोस्तों, और वो अनंत काल के लिए जीवित रहता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, आत्मा कभी मरता नहीं है दोस्तों, वे अनंत काल के लिए जीवित रहता है। इसलिए वचन पर लिखा है कि हमें शरीर पर मन नहीं लगाना है, हमें शारीरिक जीवन नहीं जीना है, हमें आत्मा पर मन लगाना है, जहां शांति और जीवन है। हालेलुया। 10 कुंवारी में से 5 उसी में से थे जो शरीर पर मन लगाने वाले थे और अपने हो सकते जीवन पर घमंड कर रहे थे कि अभी तो हम कुंवारी हैं, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो पूरा उम्र पड़ा हुआ है। सोचिए दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आया और जो तैयार थे 5 बुद्धिमान स्त्री से ले गए और 5 को छोड़ दिए गए। उनके साथ बहुत बुरा हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि प्रभु यीशु जो तैयार था उसे ले गए और जो तैयार नहीं था उसे छोड़ दिए। और आपको पता है कि जिसे छोड़ दिया गया है उसे कहाँ छोड़ दिए गए हैं दोस्तों? वहां जहां रोना और दांत पीसना होता है, जहां की कीड़ा और आग कभी भी नहीं मरता, वहां छोड़ दिए गए। और पता है, 10 के 10 कुमारी थी। प्रभु किसी भी क्षण आ सकता है दोस्तों, कभी भी। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो चुके हैं? यही तो समय है दोस्तों आपको अपने आप को तैयार करने का। हालेलुया। इस समय शरीर पर भरोसा ना लगाएं और शरीर पर अपना मन को मत लगाएं दोस्तों। जो आज है वो कल नहीं होगा। क्या आप तैयार हो चुके हैं? बुलावा कभी भी आ सकता है दोस्तों, कभी भी, कोई भी क्षण हो। किसने सोचा था कि कोविड-19 से इतने सारे लोग मर जाएंगे करके? किसने सोचा होगा दोस्तों, बताइए मुझे। 32,67,000 लगभग लोग खत्म हो गए कोविड-19 से। लगभग 25 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं। किसने सोचा था कि इतने सारे जनसंख्या इस बीमारी से मर जाएगा करके? या किसने सोचा था कि इस महामारी से मर जाएंगे करके? ये अचानक आया ना दोस्तों। वचन कहता है, देखिए ध्यान से मेरे साथ आप सभी निकालना, सबोपदेशक 9वें अध्याय और उसका 12वें पद। पुराने नियम पर है। सबोपदेशक 12वें पद, माफ करना 9वें पद 12वें अध्याय। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे खोलें, महत्वपूर्ण वचन है दोस्तों। जी, वचन क्या कह रहे हैं? मनुष्य क्योंकि मनुष्य
क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। दोस्तों ध्यान से सुनना, हम अपना समय नहीं जानते। मैं कहा ना अभी, बुलावा कभी भी किसी भी घड़ी किसी भी क्षण आ सकता है, और उस समय आप कहोगे कि मैं अभी नहीं आना चाहता, मेरा कुछ और काम है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मेरे भविष्य के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। देखिए, अचानक जब लोगों की मृत्यु निकट आ जाता है, अचानक उनके आंख में अंधेरा छाने लग जाता है, और उसे यह बात पता चल जाता है कि मैं अब इस पृथ्वी से उठाने वाला हूँ। और वो सोचने लग जाता है दोस्तों कि मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। मेरा सपना था कि एक घर बनाऊं, मेरा सपना था कि एक गाड़ी लूं, मेरा सपना था कि मैं भविष्य में ये काम करूंगा, मेरा सपना था कि मैं वो काम करूंगा। सब कुछ अचानक आंखों के सामने अंधेरा छाने लग जाता है, बीपी लो होने लग जाते हैं, श्वास धीरे धीरे रुकने लग जाते हैं, और उसे पता चलता है कि मैं कुछ सेकंड में ख़त्म होने वाला हूँ। सब कुछ अचानक ही छूट जाता है दोस्तों। वचन कहता है कि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। हमें अपना समय पता नहीं है दोस्तों। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कल तक जीवित रहूँगा, कोई ये बात नहीं कह सकता। एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनना, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, दंपति बुजुर्ग। उसे डर था कि मैं रात को ही मरूंगा, रात को मर जाऊंगा, इसलिए वो पूरे रात सोता नहीं था, पूरे रात जगता था वो। और वो सोचता था कि मैं यदि रात को मैं सो जाता हूँ तो सोते मतलब नींद पड़ेगा मेरा और मैं खत्म हो जाऊंगा, इसलिए वो सोता नहीं था। सोना वो टोटल बंद कर दिया गया था, ना वो दिन को सोता था और ना रात को सोता था। एक दिन सुबह वो चाय पी रहा था, और चाय पीते ही पीते उसका मृत्यु हो गया। वो ये नहीं सोचा था कि मैं चाय पीते पीते चला जाऊंगा। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक स्त्री अपने बच्चों को लेकर नाच रही थी, उसे हार्ट अटैक आया और वो खत्म हो गए। मैं एक और वीडियो देख रहा था कि एक व्यक्ति जो जिम में एक्सरसाइज कर रहा था वो वहीं खत्म हो गया। वचन वही कहता है दोस्तों कि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। दो उदाहरण दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। हाँ, आगे। जैसे मछली दुखदाई जाल में फंस जाता है। मछलियों को यह नहीं पता रहता कि सामने बहुत बड़ा मेरे लिए जाल बिछाया हुआ है, और उसे क्या पता रहता है दोस्तों, वो तो अपने स्वर या आनंद से जा रही होती है पानी के अंदर ही अंदर, लेकिन उसे पता नहीं रहता कि सामने जाल है, उसमें जाकर फंस जाती है। दूसरा, और चिड़िया फंदे में फंसती है, और चिड़िया फंदे में फंस जाती है जो उसके लिए लगाए रहते हैं। आगे देखिए। हाँ, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में तकलीफ के समय में जो उन पर अचानक सडनली अचानक आ पड़ता है, फंस जाते हैं। हालेलुया। जैसे ये महामारी के समय हुआ है दोस्तों, अचानक ये महामारी आ गया, कितने सारे लोग इस दुखदाई जाल में फंस गए और अचानक प्रभु में, या कह सकते हैं सो गए पृथ्वी पर। इसलिए दोस्तों याद रख लेना विश्वासियों, आपको 24 घंटा तैयार रहना होगा, और आपको अपने आप को देखना होगा कि मैं कौन सा चाल चलन चल रहा हूं। क्या यीशु मसीह मेरे जीवन पर है, या मैं यीशु मसीह के जीवन से अलग हूं? इसमें अंतर है दोस्तों। यीशु मसीह मेरे अंदर है, या तो मैं यीशु मसीह से बाहर हूं। यीशु मसीह उसी के अंदर रहता है जो तैयारी कर कर, जैसे पौलुस ने कहा ना, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपने दौड़ पूरा कर चुका, मैं तैयार हूं। प्रभु तू जब बुलाए मैं तैयार हूं। इसीलिए तो पौलुस ने कहा मेरे लिए जीवित रहना मसीहा और मर जाना लाभ है। प्रभु मैं तैयार हूं, यदि तू चाहता है तो मैं इसी क्षण में आने के लिए तैयार हूं। पौलुस 24 घंटा तैयार रहता था दोस्तों, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो दोपहर हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो। और आपको पता है कि पौलुस के साथ क्या हुआ? रोम के जो राजा था उसने उसकी सिर धड़ से अलग कर दिया, और वो प्रभु में कुर्बान हो गया, क्योंकि पौलुस तैयार रहता था दोस्तों। हमें भी तैयार रहना होगा दोस्तों।
क्योंकि हम अपना समय नहीं जानते। प्रभु हमें किसी भी क्षण बुला सकता है। सिंतफनुस को हमेशा तैयार रहता था, उसके ऊपर पथराव किया, उसने घुटना टेका और आकाश की ओर देखा, स्वर्ग को खुला हुआ था और परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा देखा। वो तुरंत स्वर्ग में प्रवेश कर गया। वो भी तैयार था दोस्तों। आप और मुझे, हमें भी तैयार होना होगा दोस्तों। क्या यीशु ने नहीं कहा था कि मेरे आने से पहले यह सब कुछ जो आज पृथ्वी पर हो रहा है होगा करके वो पहले ही बता दिया गया था। मत्ती 24 अध्याय पूरा पढ़ना, आराम से पढ़ना, पेशेंट के साथ पढ़ना, फिर देखना सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। जो यीशु ने कहा था कि मेरे आने से पहले यह सब कुछ होगा पृथ्वी पर जो आज हो रहा है। इसलिए पौलुस के जैसे, स्तिफनुस के जैसे, पतरस के जैसे अपने आप को तैयार कर लीजिए और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तैयार हूं। खतरे की घंटी उसी विश्वासी के ऊपर बज जाता है जो तैयार नहीं रहता और जो कल के भरोसे पर रहता है कि कल मैं माफी मांगूंगा, कल मैं माफी मांगूंगा करते करते पूरे साल निकाल दिया जाता है। और वही है जिन पर, देखिए भैया, जिन पर लिखा हुआ है, वैसे ही मनुष्य दुखदायी समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाएगा। और उन पर देखना जो कल के भरोसे पर हैं, विपत्ति उन पर आएंगे जिस दिन प्रभु आएगा और वे दुखदायी जाल में फंस जाएंगे। चाहे फिर आप कितनों भी हिलो या कितनों भी गिड़गिड़ाओ या कितनों भी माफी मांगो, उनके लिए कोई जगह नहीं रहेगा। हालेलुया। हम एक वचन को और देखेंगे, जैसे यीशु मसीह ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 44 पद। जी, यीशु ने कहा, इसलिए तुम भी तैयार रहो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते नहीं हो। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते नहीं हो। हम सोचते भी नहीं है दोस्तों। आज कल्पना करें, आप खाना खाएं आज रात को और खाना खाकर आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर गए और आपका मन नहीं किया बाइबल पढ़ने के लिए, आपका मन नहीं किया प्रार्थना करने के लिए, आप आलस के साथ सो गए। आप आज सोए हुए हैं, अचानक तुरही बजता है, प्रभु आता है आकाश के बादलों पर अपने सामर्थी स्वर्गदूतों के साथ और आप बिस्तर पर पड़े हुए हैं और तैयार नहीं हैं। फिर आप कैसे करोगे दोस्तों? बाइबल पर लिखा है, यीशु ने कहा, इसलिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस दिन मैं आऊंगा 2 लोग खेत में रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिए जाएंगे। 2 महिला चक्की पीसती रहेंगी, एक उठा लिए जाएंगे, दूसरे छोड़ दिए जाएंगे। इसीलिए तुम तैयार रहो। 2 लोग बिस्तर में रहेंगे, पति और पत्नी, जो विश्वासी है वो उठा लिए जाएंगे, जो अविश्वासी है वो छोड़ दिए जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम तैयार रहो। और अपने हृदय पर हाथ रखकर अब मुझे बताओ कि आप तैयार हैं? क्या अब तैयार हैं न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए? यीशु ने कहा, मेरे जीवन की सौगंध है, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। हर एक घुटना यीशु के सामने टिकेगा। क्या आप तैयार हैं दोस्तों अपना लेखा देने के लिए? यीशु ने कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम अपने हर एक शब्द का लेखा मुझे दोगे। आपके हर एक बोली जो आपने पृथ्वी पर बोला है, यीशु उनका लेखा लेगा। आपके हर एक चाल चलन जो आप पृथ्वी पर चलते हैं, उनका लेखा लेगा। क्या आप तैयार हैं दोस्तों? हर एक विश्वासी को उस वहां जाकर लेखा देना होगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा मत्ती 24 के 44 में, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य के पुत्र आ जाएगा, या हो सकता है उसी घड़ी आपको ऊपर बुला लिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जीवन एक भाप के समान है, शरीर मिट्टी का है दोस्तों। और शरीर पर कभी भी आप मन ना लगाना, कभी भी आप शरीर के अनुसार ना चलना,
शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए परमेश्वर के वचन को न तज देना। जिस दिन शरीर या शारीरिक के काम आपके ऊपर हावी होता है, याद रख लेना आपने स्वयं नरक को चुन लिया। जिस दिन अभिलाषा आपके ऊपर हावी होता है, शरीर की अभिलाषा, उस दिन याद रख लेना आपने स्वर्ग को त्याग दिया और उस दिन आपने शैतान को चुन लिया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, एक विश्वासी वो होता है जो हमेशा तैयार रहता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था, मैं आपको बता देता हूँ, उसे आप घर पर ही पढ़ना, आराम से पढ़ना। विश्वास योग्य दास और अविश्वास योग्य दास के बारे में प्रभु ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार पर ही है ये आपको मिलेगा मत्ती 24:45 पद से लेकर 51 पद तक। अब घर पर पढ़ना। इसमें दो दास के विषय में बताया है, एक विश्वास योग्य और एक अविश्वास योग्य। एक विश्वास योग्य दास था जो प्रभु ने जैसे उसे ठहराया था कि तू ऐसे करना, अपने भाइयों के साथ संगति रखना, अपने भाई जो भूखा प्यासा उन्हें खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी देना। और वो विश्वास योग्य दास ने वैसे ही किया जैसे प्रभु ने उसे कहा था। अपने भाइयों का देख रेख किया, अपने बहनों के साथ पवित्र रिश्ते में रहा और जो भूखा था उसे खाने के लिए दिया। परमेश्वर ने जैसे जैसे ठहराया था उसी के अनुसार उसने किया। लेकिन एक आलसी दास था, उसने सोचा कि मेरे स्वामी के आने में अभी बहुत समय है, तो क्यों ना मैं पियक्कड़ों के साथ दारू पीऊं। आज जिन भाई बहन का देख रेख करने के लिए ठहराया था, अब जब आपको पता है 4 पैक अंदर में गया, फिर शैतान काम शुरू कर देता है। जिन भाइयों का देख रेख करने के लिए ठहराया था उसी को पीटना शुरू कर दिए 4 पैक चढ़ाकर। और उसने सोचा मेरे स्वामी के आने में बहुत ही देर है। तब अचानक उसका स्वामी आ जाता है, जिस दिन वो सोचा नहीं रहता है, जो कल्पना नहीं किया रहता, उसी दिन आ जाता है। अब आप ही बताओ, दुष्ट अविश्वासों के माफ करना दुष्ट सेवक के साथ क्या करेगा? क्या करेगा दोस्तों? प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? उस आग में डाल देगा। बाइबल पर लिखा है जो शैतान और उनके दूत के लिए तैयार किया गया था, मनुष्य के लिए तैयार नहीं किया था दोस्तों। नरक और उसका आग किन के लिए तैयार किया गया था? शैतान के लिए। आपको पता है संसार में, या कह सकते हैं मनुष्य आदम हवा, आप जानते कि पाप किया, लेकिन उससे पहले पाप हो चुका था स्वर्गदूतों के द्वारा। और उसी समय से नरक उनके लिए बना दिया गया था, मनुष्यों के लिए, आपके लिए नहीं बनाया था दोस्तों। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो पाप करते हैं और पाप से मन नहीं फिराते हैं और उससे फेर कर मेरे तरफ नहीं आते, उन्हें वो उस आग में डाल दिया जाएगा जो शैतान और उसके दूत के लिए तैयार किया गया था। आपके लिए तैयार नहीं किया गया था, परंतु अब क्या करें, आपने तो मन नहीं फिरा, आप तो अपने मन को कठोर कर लिए, हठीले के हठीले हैं, बुरे मार्ग में चलेंगे। कौन जानता है एलिया जो आने वाला था यही है या नहीं है। उस दिन उस दुष्ट जो सेवक था उनके साथ हुआ, वो आपके साथ भी होगा दोस्तों। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अपने आप को तैयार कर लीजिए और शरीर से हटकर प्रभु के पीछे चले। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको संभालेगा दोस्तों। वे आपको बल देगा, वे आपको अपने वचन पर चलाएगा। मैं जानता हूं जब तक हम संसार में, संसार हमें खींचेगा, अभिलाषाओं पर वो डालेगा, परंतु आप यकीन तो करिए कि यीशु मसीह है जो उस पर जय पाया है, उनके 12 चेले थे जो उस पर जय पाए हैं, वो आप भी पाओगे। वचन पर लिखा है कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाया, हम भी उस दुष्ट पर जय पाएंगे दोस्तों, क्योंकि यीशु हमारा सहायक है, वो हमारे साथ रहेगा। हम एक कदम यीशु के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए तो हम जब सोए रहते हैं वो हमारी वो रक्षा करता है दोस्तों। हालेलुया। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उसके नाम लेकर ही आगे कदम बढ़ाना है। आमीन। तो आज का वचन यही था। यदि आप तैयार नहीं हैं तो तैयार हो जाएं और प्रभु के बाट जोते रहें। वे किसी भी क्षण आ सकता है, किसी भी क्षण। एक जगह वचन पर लिखा
लूनी क्यों 5वें अध्याय के 2 पद में, जैसे तुम ठीक जानते हो चोर रात को चोरी करने के लिए आता है। आप सब जानते हो ना, चोर ज्यादातर रात को ही चोरी करता है। वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है दोस्तों। सब लोग सोचेंगे सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, मस्त खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, तब एकाएक अचानक उन पर विपत्ति आ पड़ेगी। यह वचन पर लिखा है दोस्तों। इसलिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। हालेलुया। और देखना फिर प्रभु यीशु मसीह आपको अपने साथ ले जाकर अपने सिंहासन पर बैठाएगा। अब सर्वदा फिर यीशु के साथ रहेंगे। इसके बाद न कोई दुख रहेगा, न कोई शोक रहेगा, न कोई पीड़ा रहेगा। हालेलुया। आनंदित रहोगे दोस्तों स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ। हालेलुया। बस अपने आप को तैयार कर लीजिए दोस्तों। प्रभु आपको संभालेगा, आशीष देगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने आंखों को बंद कर लीजिए। होशाना, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु नर्सरी, यीशु प्रभु उद्धार करता, शांति का दाता, शांति के राजकुमार प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, प्रार्थना करता हूं जैसे आपने 12 चेलों को तैयार किया प्रभु, और वे 12 के 12 चेले आपके पीछे चले। भविष्य में और बहुत से चेले हैं जो आपके वचन का पालन किया प्रभु। उसी प्रकार से यीशु नर्सरी, हम सभी को भी सामर्थ्य और बल देना कि हम तेरे वचन के पालन सर्वदा करते रहें प्रभु। अपने उस मार्ग पर हमें तू चलाते रहना जिस मार्ग पर प्रेरितों ने चला प्रभु यीशु मसीह, हमें वो बल देना कि हम भी अपनी कुश्ती और दौड़ को पूरा कर सकें। 24 घंटा हम एक्टिव रहें प्रभु। हम डर पर नहीं परमेश्वर पिता, तुझ पर विश्वास करके जीवन जिए। कोई भी विपत्ति या संकट या महामारी क्यों ना हो, हमारे विश्वास को डगमगाने ना पाए पिता। हमारे विश्वास उस चट्टान पर बने रहे पिता परमेश्वर, जिस पर आंधी आया, तूफान आया, फिर भी वो नहीं हिल पाया। वैसे ही हमारा भी विश्वास दृढ़ विश्वास में बदल जाने पाए पिता। सर्वदा हम तुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि तू हमारा सरल स्थान और बल है। तू हमारा छुड़ाने वाला पिता परमेश्वर है। अपने मार्ग, विधियों, नियम एवं आज्ञा पर हमें चलाना पिता। धन्यवाद जो आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद जो आप हमारे साथ हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ इन प्यारे भाई बहनों के लिए जो अभी तैयार नहीं हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से वो तैयार हो जाने पाए पिता। वे बुद्धिमान स्त्री के समान तैयार रहने पाए पिता परमेश्वर। दिन रात तेरी बातों को जोहते रहे पिता परमेश्वर। उनका मन तेरे वो लगे रहे पिता परमेश्वर। उनके मन तेरे वचन पर स्थिर रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो तैयार नहीं है उसे तैयारी के वाले आत्मा को उंडेल दे पिता परमेश्वर, कि अपने आप को तैयार करने पाए। और जो तैयार हो चुके हैं पिता परमेश्वर, वे कभी भी बहकने और भटकने ना पाए पिता परमेश्वर। कोई भी महामारी शैतान उसे बहकाने ना पाए पिता परमेश्वर, परंतु सच्चाई और पवित्रता में दृढ़ मजबूती के साथ खड़े रहे पिता परमेश्वर। साथ ही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने प्रभु आप में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी बरकत और आशीष दे प्रभु, कि आपको पहचानने पाए पिता परमेश्वर। आप उन्हें स्वतंत्र करना पिता परमेश्वर। और विशेष करके प्रार्थना पिता परमेश्वर, जितने बीमार है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से वो अच्छे हो जाने पाए पिता परमेश्वर। बहुत सारे निवेदन आए हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को चंगाई के साथ साथ उद्धार भी दे पिता परमेश्वर।
परमेश्वर, बच्चे, जवान, बुजुर्ग यीशु नर्सरी के नाम से अच्छे हो जाने पाए पिता परमेश्वर। जितने प्रॉब्लम है सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, यीशु के नाम से वो अच्छे हो जाए। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ, इसी क्षण पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर। ग्रोली पिता परमेश्वर, छू ले प्रभु, टच जीसस नेम, छू ले मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से अच्छे होने पाए। धन्यवाद पिता जो आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर, हमारे प्यारे भाई बहनों को चंगा किया पिता परमेश्वर। हमें विश्वास है प्रभु, आने वाले दिनों में हम उनके मुंह से आपकी महिमा को सुनेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थनाओं को सुनने के लिए पिता। सदा आपके अनुग्रह हमारे जीवन पर बने रहे पिता परमेश्वर, और हम आप पर बने रहे पिता परमेश्वर। आगे बढ़ने में हर एक के सहायता करना पिता परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, सम्मान, गौरव, अधिकार आपको ही देते हुए आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।